Hello students, we have read about the volcanoes and now from the second chapter, today we are going to study the earthquake. Geography का हम भूकंप पढ़ेंगे. हम ज्वालामुखी पढ़ चुके हैं. आज से हम भूकंप पढ़ेंगे. What is earthquake? भूकंप क्या है? So they are tremors in the earth crust. The earthquake is a sudden shaking. उसको हिंदी में बोलते हैं इट इज़ अ सडन, जैसे अचानक से कंपन आता है, तेज़ी से पृथ्वी हिलने लगती है. सो इट इज़ अ earthquake, a sudden shaking, tremors and the destruction is known as trembling. उसको क्या बोलते हैं? trembling, हिलना is known as a earthquake and it is casually it happens. ये अचानक से कभी भी आ सकता है, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है. सो इट इज़ ऑफ टू टाइप, मेजर एंड माइनर. बहुत ही तेज़ी से आता है और बहुत धीमे भी आता है. तो कभी कभी ये झटके हमें पता नहीं चलते हैं, लेकिन जब बहुत मेजर होता है तो उसमें देर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बहुत लोगों की उसमें मौतें होती हैं, बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है. इससे हमें उसकी इंटेंसिटी का पता चलता है कि जब प्रॉपर्टी का लॉस होता है, लोग बहुत ज़्यादा लोग जो है उसमें मर जाते हैं, तब पता चलता है कि भूकंप की जो पावर था, इंटेंसिटी था, बहुत ज़्यादा था. तो अभी हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के क्या क्या जो है वो कॉज है. तो क्या कारण है जिसके वजह से जो है अर्थक्वेक, भूकंप आते हैं. तो सबसे पहले उसमें है ज्वालामुखी का विस्फोट, दैट इज़ द वॉल्केनिक इरप्शन. जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी धरती के नीचे से फूटती है, लावा निकलता है, तो उससे भी पृथ्वी ज़ोर से हिलने लगती है. दूसरा जो है उसका कॉज है डिसबैलेंस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंतुलन हो जाता है, जिससे भी तेज़ी से पृथ्वी हिलने लगती है, शेक करने लगती है. सो थर्ड है एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस इन द इंटरनल रीजन. हमारी पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों में गैसों का विस्तार. हमारे धरती के अंदर जब हमारा पानी स्टीम के, जैसे भाप के रूप में, वाष्प के रूप में, स्टीम के रूप में बदल जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि वो गर्म रॉक के और क्या बोलते हैं पत्थरों के, चट्टानों के कांटेक्ट में आता है, तो वो भी गर्म हो जाता है पानी, और तब वो स्टीम के रूप में, भाप के रूप में, वाष्प के रूप में धरती पे आने की कोशिश करता है. तो वो ही गैस जो है उसके वजह से वो सारी धरती को, हमारे अंडरग्राउंड जो अर्थ है, उसको डिस्टर्ब कर देता है. डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, चट्टानों का विघटन, चट्टानों का टूटना. हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हम धरती के ऊपर रहते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर जब पत्थर टूटते हैं तो उससे भी बहुत ज़ोरों से पृथ्वी हिलने लगती है, कांपने लगती है, उसमें कंपन होता है, उसमें शेकिंग होता है. तो उसी को हम भूकंप कहते हैं. दैट इज़ नोन एज अ अर्थक्वेक. देन द एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, और वो कभी कभी एकदम बॉम्ब के तरह उसका विस्फोट होता है, बहुत तेज़ी से फूटता है, तो भी हम कहते हैं कि अरे बाप रे, भूकंप आ गया. तो इसी तरह से बच्चों, आप जब छोटे होंगे तो भी आपने भूकंप देखा तो नहीं होगा, पता नहीं आप कितने छोटे होंगे, कि आप थर्ड में होंगे कि सेकंड में होंगे, लेकिन 4-5 साल पहले भूकंप आया था. तो स्कूल में ही बहुत से बच्चों के साथ हम लोग ने भूकंप को देखा, तो उससे पता चला तो कि भूकंप कैसे आता है. तो आप कभी इस चीज़ को महसूस नहीं करे हैं, ना आप भविष्य में करें. हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो है रहते कभी भी भूकंप ना आए, लेकिन हम इसको पढ़ के इसके बारे में जान सकते हैं.
अब हम इसके बारे में एडवांटेजेस ऑफ अर्थक्वेक, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे हम क्या क्या हम इनके चीज़ों की, जब अर्थक्वेक आता है तो हम इससे हमको क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो एडवांटेजेस ऑफ द अर्थक्वेक, सबसे पहला है द फर्स्ट इज़ द सिस्मिक वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक हेल्प इन द स्टडी ऑफ द स्कॉलर। जो इसमें जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं तो जो रिसर्च वगैरह करते हैं, तो जब सिस्मिक वेव्स आते हैं तो उनको धरती के नीचे के बारे में पता जो है वो बहुत सी चीज़ें आती हैं जिससे पेपर्स वगैरह में निकल जाता है, टीवी में आता है, जिससे वो सीखते हैं कि अंदर हमारी पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है और कैसे भूकंप आया। फिर सेकेंड है precious stones and the minerals comes out from the interior part of the earth। और जब अर्थक्वेक आता है तो ज़मीन फटती है, कभी कभी वॉल्केनो के मुंह से भी, वॉल्केनो के क्रिएटर से भी क्या होता है, प्रेशर्स, बहुत ही बहुमूल्य हमको पत्थर, चट्टानों और पत्थरों का और मिनरल्स, बहुत से खनिजों का भी हमको पता लगता है और वो पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिससे भी वो हमको फ़ायदा देते हैं और हमको मिल जाते हैं, जिससे कि वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बहुत काम में आते हैं। द बे एंड द इनलेट आर फॉर्म्ड विच हेल्प इन द सी ट्रेड। कभी कभी जो है वो कोस्टल एरिया पे या तट पे क्या होता है कि बड़े बड़े बे बन जाते हैं, बड़े बड़े इनलेट, गड्ढे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि सी ट्रेड मतलब जो शिप को उसके अंदर आने के लिए और वहाँ से जाने के लिए बंदरगाह का निर्माण होता है। बंदरगाह जो समुद्र के किनारे जहाँ पर शिप जो है बड़ी बड़ी जहाज़ें रुकती हैं आकर के, उसका भी निर्माण होता है। तो हमें ये फ़ायदे मिल गए। अब हम इसके नुकसान को देखेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्थक्वेक, इससे हमको क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहले है द रोड्स आर ब्रोकन एंड द रेल्स लाइन्स आर ट्विस्टेड, द ब्रिजेस आर ब्रोकन, the cities are converted into the heaps of debris। तो सबसे पहले क्या हमको इससे नुकसान होता है, हमारे रोड्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, रेल की पटरियाँ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ब्रिज टूट जाते हैं, ब्रिज को पुल बोलते हैं, टूट जाते हैं, और सिटी जो है उसकी बिल्डिंग्स जो हैं टूट के, बड़े बड़े मॉल टूट जाते हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। और वो क्या हो जाते हैं, वो कैसे दिखने लगते हैं, हीप्स ऑफ डिब्री, जैसे एकदम पत्थरों का ढेर, टीला बन जाते हैं, एक पर एक गिर करके। बिल्डिंग गिरती है तो आप देखते हो ना, सड़क के किनारे जब टूटे फूटे पत्थर और ये सब चीज़ें जब गिर जाती हैं तो वो पूरा टीला बन जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं हीप्स ऑफ डिब्रीज। सेकेंड है फायर ब्रेक्स आउट इन द हाउसेस, माइंस एंड द फैक्ट्रीज। कभी कभी जैसे अचानक से अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, हम घर से बाहर निकल के भाग जाते हैं, गैस जलता रह जाता है, कभी कभी सिलेंडर फट जाता है, कभी फैक्ट्रीज़ में चिंगारी निकलती है तो आग लग जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, आग स्प्रेड हो जाती है, अग्नि लग जाती है और उससे बहुत नुकसान हो जाता है। फिर तीसरा है लैंडस्लाइड्स रिजल्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सबमर्जन ऑफ लैंड। कभी कभी क्या होता है, लैंडस्लाइड, पहाड़ टूट के नीचे या धरती नीचे धंस जाती है, क्या होती है, ज़मीन जो हमारे वो नीचे धंस जाती है, बड़े बड़े पहाड़ टूट के नीचे आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो भी एक तरह का बहुत बड़ा हमारे जो है क्षति है, नुकसान हो जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों सिस्मिक वेव्स, ये क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे भूकंपीय तरंगे। ये कैसे तरंगे उठती हैं, इस सिस्मिक वेव से ही हमें पता चलता है कि भूकंप की जो है इंटेंसिटी क्या है, उसका पावर क्या है, कितना तेज़ी का भूकंप आया। तो कैसे होता है, देखिए, द अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 300 to 700 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या है, कितने तेज़ी से वो चलता है, 300 से 700 किलोमीटर सरफेस पे वो तेज़ी से उसकी लहरें तरंगे दौड़ते हैं।
द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। जो सेंटर पार्ट होता है उसको फोकस बोलते हैं। तो अब हम इसको हिंदी में भी देखेंगे। पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र या उसको हम फोकस भी कहते हैं। और एपिसेंटर क्या होता है? तो एपिसेंटर इज़ द पॉइंट वेयर वेव्स रीच ऑल द फर्स्ट ऑन द सरफेस। एपिसेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर भूकंप का जो वेव है वो सबसे पहले वहाँ पहुँचता है। तो आप आगे आप देखेंगे ये seismograph. What do you mean by seismograph? An instrument which is used for recording the tremors is called seismograph. हम seismograph जो है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम उसके पावर को रिकॉर्ड करते हैं, भूकंप के पावर को, भूकंप को की जो वेव्स है उसके जो पावर है उसकी इंटेंसिटी है। वैसे तो उसको रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, लेकिन ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। अब आप देखिए कि एपिसेंटर क्या होता है। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को, फोकस के सबसे ऊपर बिंदु को हम बोलते हैं अधिकेंद्र। उसको इंग्लिश में बच्चों क्या बोलेंगे? इट इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द फोकस, सो इट इज़ नोन एज अ एपिसेंटर कहते हैं। इट इज़ नोन। इस स्थान पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं। सबसे पहले कहाँ पर पहुंचती हैं? वो एपिसेंटर पे। व्हेन अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी, इट्स रिजल्ट इन वेरी हाई एंड इज रैपिड स्पीड नोन एज सी वेव्स। और उसको सबसे पहले सी वेव में जब हम देखते हैं अर्थक्वेक आता है, समुद्र में जब अर्थक्वेक आता है तो उसको हम सुनामी वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनामी वेव्स। और सुनामी वेव्स की लहरें जो है बहुत ऊपर तक, मीटर तक ऊपर जाती हैं। उसको हिंदी में हम जायंट वेव या इंग्लिश में जायंट वेव या बहुत ही बड़ी तरंगे बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि जब कभी आप तालाब में जब आप एक पत्थर फेंकते हो, जब आप कभी भी ऐसे तालाब, नदी की और तालाब के किनारे आप देखें कि जब कभी ऐसे उठा के हम पत्थर फेंक देते हैं तो पत्थर ज़ोर से जाकर के बीच में गिरता है। तो बीच वाला क्या हो गया? वो उसको बोलते हैं एपिसेंटर। और जो वहाँ से उसके छींटे, तरंगे जो दूर तक उसके पानी के छींटे जाते हैं वो हो गया फोकस। तो अब हम सुनामी वेव्स को हिंदी में देखेंगे। जब भूकंप का अधिकेंद्र एपिसेंटर समुद्र की तटहटी पर होता है तो समुद्र से बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र के तट पे, जैसे कोस्टल की ओर बढ़ती है। तो इस तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये लहरें बहुत ही विशाल रूप, बहुत ही जायंट रूप धारण कर लेती है। तब इसको बोलते हैं सुनामी। तो अब सुनामी जो है वो 2004 में, दिसंबर 2004 में जो है वो आया था। उसमें उस सुनामी में थाउजेंड्स, बहुत हज़ारों लोग जो थे उसमें बर्बाद हो गए थे, मर गए थे कोस्टल एरिया पे। तो इसलिए ये 2004 दिसंबर का सुनामी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यादगार है। लोग इसको बहुत याद करते हैं। तमिलनाडु कोस्ट पे आया था, तमिलनाडु को पूरा बह गया था। तो सुनामी वर्ड जो है वो जापानीज़ वर्ड से लिया गया है। जापानीज़ वर्ड ये एक टर्म है जिसका मतलब है हाई सी वेव्स। हाई सी वेव का मतलब होता है विशाल समुद्री तरंगे। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसको सुनामी और आपके अर्थक्वेक
से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। द मेजर्स टू कोप विद द अर्थक्वेक डिज़ास्टर, हमको अर्थक्वेक डिज़ास्टर से, अर्थक्वेक के से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो वो अब हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो है, इफ़ द वार्निंग ऑफ द अर्थक्वेक इज़ गिवन इन एडवांस देन लॉट्स ऑफ लाइफ एंड द प्रॉपर्टी विल बी अवॉइडेड और सेव। क्या उसको बोलेंगे कि जब सबसे पहले तो अगर कुछ थोड़ा सा जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, जहाँ पर मौसम विभाग है, तो समाचार के थ्रू लोगों को बता देना चाहिए, जैसे सायरन बजा देना चाहिए या पेपर में निकाल देना चाहिए या टीवी पे, रेडियो पे बता देना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाती है, लोग क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, अपनी तैयारी कर लेते हैं। फिर देखिए, द पीपल शुड कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द विंडोज़ एंड द ग्लासेस। अब क्या है कि लोगों को जब अर्थक्वेक आता है तो खिड़की के पास, दरवाजे के पास नहीं रहना चाहिए। उनको कहाँ रहना चाहिए, उनको एकदम कोने में, छत के एकदम कॉर्नर में खड़े हो जाना चाहिए, और या तो फिर वो कोई ठोस या मजबूत टेबल हो, अलमारी हो, उसके नीचे छुप जाना चाहिए, बेड के नीचे छुप जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ द हाउसेस आर बिल्ट ऑफ द सेफ्टी मेजर, अगर आप किसी का घर कंकड़ और आयरन के पिलर्स पे बना है तो मजबूत होता है, तो ऐसे घर जो है उनको, ऐसे घरों को बनाना चाहिए जो मजबूत हों, और जो टूटे फूटे पुराने घर हो उनसे दूर भाग करके और खुले जगह में आपको खड़े हो जाना चाहिए। तो इससे क्या है कि लोग जो है, और घबराना नहीं चाहिए, लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उनको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, ठीक है। और साथ में इस तरह से हम अपने आप को और दूसरों को भी भूकंप से हेल्प कर सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं। तो आज हम यहीं पर टॉपिक ख़त्म करते हैं बेटा, और इसके बाद हम फिर से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।